हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत का मैप कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानियां, यूनियन टेरिटरी और उनकी राजधानियां। देखिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से एक बार पूरे कंप्लीट कर लीजिए। आपको इसके बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी राजधानियां आपके हमेशा टिप पे रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैप कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह से और ये स्लिपिंग लाइन खींचा आपने तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे और एक स्लिपिंग लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे। ध्यान आपको ये देना होगा कि इसकी लेंथ थोड़ी कम होनी चाहिए इसकी तुलना में, और इधर की लेंथ थोड़ी कम होनी चाहिए इसकी तुलना में, इधर थोड़ी ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से एक शेप देंगे, और इस शेप को देने के बाद इस तरह से हमने कुछ शेप दिया यू टाइप का, और इसको थोड़ा सा सी टाइप में ऐसे इसको मोड़ लेंगे। सी टाइप में जैसे मोड़ेंगे फिर इसको थोड़ा सा ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ऐसे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से हम एक आकार देंगे जो होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट का आकार देंगे। फिर इस तरह से आकर के यहाँ पे एक एम की साइज का आकार देंगे जो हमने दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करके और ऐसे करके इस तरह से एम देंगे, एम का आकार। और इसके बाद नीचे स्ट्रेट ऐसे आएंगे, यहाँ ए का एक ये आकार बनाएंगे, ए जैसा बनाएंगे। हमने ए बना लिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट थोड़ा सा जाने के बाद इस तरह से आगे जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहीं से हम इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से करेंगे। इस तरह से घुमाने के बाद यहीं से यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए, हमने थोड़ा सा इधर घुमाया, घुमाने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इस तरह से जाएंगे यहाँ पर और यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसके नीचे आकर के ऐसे इसको स्ट्रेट ले जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे कि जब हमने स्ट्रेट लाया इस तरह से करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ए टाइप शेप बना दिया। इसके बाद थोड़ा सा इधर निकालेंगे और इधर करके ऐसे करेंगे। ऐसे करके बाद थोड़ा अंदर आएंगे, फिर इधर से थोड़ा सा ऐसे नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नीचे निकालेंगे और ऐसे करते हुए यहाँ ला देंगे, यहाँ ला करके छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि ये हमारा जो है इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर ले जाएंगे, अंदर फिर थोड़ा सा बाहर, फिर थोड़ा सा अंदर, ऐसे करिएगा। फिर इसको ले आकर के ऐसे मिला दीजिएगा इधर। तो ये हमारा बन गया भारत का मैप। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये मैंने खींचा था इसको हम लोग मिटा देंगे। तो देखिए, भारत का मैप कंप्लीटली तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अध्ययन करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कहाँ हमारे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी, और उनकी राजधानियाँ भी देखेंगे, याद करेंगे। तो ये देखिए, आप सभी लोग जानते हैं इस एरिया को कहते हैं लद्दाख। ये देखिए, ये एरिया है, इसको हम कहते हैं J&K, जम्मू एंड, देखिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है जम्मू एंड कश्मीर अंदर। तो ये हमारी एरिया हो गई J&K। इसके बाद ये हमारी एरिया हो गई हिमाचल प्रदेश HP। ये एरिया हो गई यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड। ये एरिया हो गया यहाँ से पंजाब, और यहाँ से हम यहाँ से अगर करते हैं तो ये हो गया हरियाणा, और यहाँ से इस तरह से अगर मिला दीजिए तो ये हो गया राजस्थान। और राजस्थान के बाद यहाँ से अगर इसको इस तरह से मिलाया जाए तो उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला दिया जाए तो ये हो गया बिहार, और इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका झारखंड, और इसको इस तरह से मिला देते हैं तो ये हो गया, देखिए यहाँ तक आएगा वेस्ट बंगाल। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा अब इधर से देखते हैं, ये हमारा देखिए ये हो गया मध्य प्रदेश MP। इसको थोड़ा सा ऐसे करके मिलाते हैं तो ये हो गया छत्तीसगढ़। अब इधर आ जाइए, इधर आएंगे तो इसको इस तरह से मिलाते हैं तो ये हो गया गुजरात, और इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हुए मिलाते हैं तो ये हो गया महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया कर्नाटक, और ये हो गया थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा केरला जैसा केरल, और इसके बाद ये हो गया तमिलनाडु। इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे करके ले जाते हैं तो इसको कहेंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद इसको इस तरह से मिला देते हैं, ये हमारा तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद ये जो एरिया बच गई इसको हम मान लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का वैसे इस तरह से साइफ है, शेप और साइज है। लेकिन हमने क्या किया, इधर के सारे राज्यों को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, इसको सभी लोग आप जानते हैं कि ये है, इसका नाम है सिक्किम। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर जो है ये है हमारा मेघालय,
और ये है असम, जो कि इस तरह से 2 बार बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश है यहाँ पे, बांग्लादेश, तो इससे 2 बार बाउंड्री शेयर करता है असम। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये नागालैंड हो गया। नागालैंड के बाद ये हमारे इधर से छोटा सा एरिया आता है मणिपुर का, मणिपुर, और ये होता है मिजोरम, और ये हमारा त्रिपुरा हो गया। हमने सारे राज्यों को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर है आपका, इस तरह से डॉट डॉट कर लेंगे तो ये हो गया लक्षद्वीप, और इधर थोड़ा सा डॉट डॉट कर लेते हैं, इसी के सीध में ऐसे आता है अराकन यूमा, जो इसमें अराकन यूमा जाते हैं। इसके हमारा आता है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार आप कर दीजिए, ठीक है। देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और इस तरह से हमने पूरे राज्य को और यूनियन टेरिटरी भी इसमें बना दिया गया है। यहाँ पे चंडीगढ़ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पर जो है सभी को मैच करते हुए यहाँ पर दिल्ली भी है। तो चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़िए, यहाँ पर पुडुचेरी है। इसके बाद यहाँ पे दमन यहाँ पर है, और दीव यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से दमन वैसे इस तरह से महाराष्ट्र वाले में है दमन, और यहाँ पे दादर नागर हवेली। तो देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे, सबके जो है राजधानी कैसे याद रखेंगे, अब देखते हैं इस पे, और इस पे फोकस करते हैं। बहुत आसान है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर हम स्टार्ट करते हैं लद्दाख। लद्दाख का जब भी नाम आता है तो आप जानते हैं कि यूपी बिहार में हर घर से एक एक फौजी हैं, लगभग हर घर से, और सभी बच्चे जानते हैं कि जब उनकी एक बार हर एक फौजी की पोस्टिंग लद्दाख में जरूर होती है तो लद्दाख का नाम ज़्यादातर याद नहीं आता है, लेकिन लेह का आता है। कहते हैं लोग कि अरे लेह में उनकी पोस्टिंग हुई है, लेह बहुत खतरनाक इलाका है। तो जब भी लद्दाख की बात आती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके घर में फौजी हैं, और फौजी को ज़्यादातर पोस्टिंग एक बार जरूर होती है लेह में। तो लेह, लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की जब भी बात आती है तो आप ध्यान दीजिए कि आप हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख जो है इलाका पूरा पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, और इसे भारत का श्रृंगार कहते हैं। कैसे, अगर आपको याद हो तो एक गाना बहुत ही फेमस था कि ए धरती एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। इस तरह से इस गाने का, तो यानी कि ये हमारी जो धरती है, पूरे धरती का ये जो है श्रृंगार है। यानी जम्मू कश्मीर की जब भी बात आए तो हमारे पूरे देश का ये श्रृंगार है, ठीक है। तो श्रृंगार से आप याद रखेंगे श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो गई श्रीनगर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कैसे याद रखेंगे, आपने देखा होगा यूपी बिहार में बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि उधर जॉब की प्रॉब्लम होती है, इंडस्ट्रीज नहीं है, लोग पढ़े लिखे होकर के बेकार पढ़े हैं। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी बाहर निकलते हैं, दिल्ली मुंबई को जाते हैं कमाने के लिए। तो क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधा, चल दिए कमाने के लिए। तो गाँव वाले पूछते हैं क्यों भैया कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं कि हम तो चले परदेश। तो कहने किसके साथ जा रहे हो, तो कुछ मजाक करने के लिए कह देते हैं ना, या फिर सीमा के साथ जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इस तरह से आप याद रखेंगे। पंजाब की राजधानी कैसे याद रखेंगे, देखिए पंजाब, आपने बहुत सारी मूवियाँ देखा है जिसमें क्या करते हैं, जो हॉरर मूवी होती है यानी कि जो भूतही फिल्म होती है, उसमें ऐसे दिखता है कोई पंजा आया पीछे से पकड़ लिया, ठीक है। तो किसका होता है, चंडालिन का होता है। अगर आप इस तरह से याद रखें, या फिर ऐसा ध्यान रखिए कि जब भी पंजा मारते हैं ना यूपी बिहार वाले, तो केवल और केवल चंडाल को या चंडालिन को ही पंजा मारते हैं। तो पंजाब किसको मारते हैं, चंडालिन को, यानी कि चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गई। नेक्स्ट है राजस्थान को कैसे याद रखेंगे, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। देखिए राजस्थान, आपने वैसे तो आज तक मैंने भी कोई राजा नहीं देखा ऐसे, वैसे पूरे इंडिया में कोई राजा ऐसे नहीं देखा। अब कोई बनता हो तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपने भी राजा देखा होगा, जब गांव में रामलीला होती है तो उस समय 3 राजा तो जरूर आप देखे होंगे। एक तो रावण, एक इसके बाद देखिए रावण के साथ दशरथ और जनक। तो देखिए वहाँ पे आपने देखा होगा जब चलते हैं रामलीला तो कहते हैं महाराज की जय हो, महाराज सभा में गांधी नंदन विश्वामित्र पधार रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, जयकारा लगता है। राजा, जहाँ भी राजा दरबार लगता है वहाँ पे जयकारा लगता है। तो हम इसी तरह से याद रखेंगे कि राजा के स्थान पे हमेशा जयकार होती है। जयकार यानी कि जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजा के स्थान पे हमेशा जय बोला जाता है। नेक्स्ट है गुजरात।
गुजरात की राजधानी कैसे याद करेंगे? अभी आप देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, अभी तुम्हारे मोदी जी वहीं से हैं और मोदी जी क्या करते हैं, इनको गंगा मैया ने बुलाया जो बनारस में आए हुए हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, बस याद करने के लिए तरीका है। मोदी जी के गांव में चले जाओ ना, तो अभी भी आपको ठहरने की जगह में नहीं मिलेगी, बस एक काल्पनिक है और गलत चीज़ें हैं, लेकिन गलत चीज़ें हमेशा याद रखेंगे। कल्पना कीजिए कि आप मोदी जी के शहर गुजरात में गए, वहाँ रहने के लिए आपको कोई जगह ही नहीं मिली, कोई जगह नहीं दिया, कहाँ का, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, कहाँ का दिल्ली, दिल्ली तो है नहीं किसी के पास, तो इसी तरह से दिल्ली की तरह गुजरात भी है, गुजरात में भी किसी के पास दिल नहीं है, बस ऐसे ही फेंकते हैं मोदी जी। तो क्या हुआ कि गुजरात में गए थे, मान लीजिए आप गुजरात गए, सोचे कि चलो थोड़ा मोदी जी के यहाँ घूम आए, देख लें कहाँ चाय बेचते थे। अब आपने यहाँ पे क्या गए, यहाँ पे आपको कोई पूछा नहीं, रात गुजारने के लिए जगह नहीं मिली, स्टेशन तक जगह नहीं मिली, तो फिर वहाँ पे आपको साबरमती आश्रम मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी, आप जानते हैं गांधी जी रहते थे, तो आपने रात गांधी जी के साथ गुजारी। तो गुजरात का नाम जैसे आएगा आप बोलेंगे गुजारी रात गांधी जी के साथ, यानी गांधी जी के साथ आपने रात गुजारी, तो गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम जैसे आता है तो वीर शिवाजी का नाम आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की जैसे महाराष्ट्र का नाम आता है तो आपके पास एक मुंह क्या हो जाता है, मुंह खुला खुला रह जाता है, मुंह बहा देते हैं ना, इसे कहते हैं भोजपुरी लैंग्वेज है, मुंह बहा देते हैं, मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई। नेक्स्ट है कर्नाटक। आपने देखा होगा एक मूवी या फिर थोड़ी सी कॉमेडी है नाना पाटेकर की, एक छक्का आता है और ऐसे ताली पीट के कहता है, हे बाबा मैं तेरी नाची पैसे दे, तो वो भी क्या करता है कि वो भी कहता है अच्छा, ऐसे ताली बजाता है, ताली बजाने के बाद कहता है मैं भी तेरे लिए नाचा, तू पैसे निकाल, ठीक है। तो ऐसे नाटक होता है एक सब। तो मान लीजिए कि आपके सामने कोई नाटक कर रहा है, तो जब आपके सामने कोई नाटक करता है तो कहते हैं, आप भी कहते हैं ना, ए मेरे सामने नाटक मत कर, कोई बात नहीं, आपने सामने के लिए मना किया ना, तो बगल में तो कर ही सकता है बंदा। तो बस दे देखिए, जब भी कर्नाटक की बात आएगी, कर्नाटक है मेरे सामने नाटक मत कर, बगल में कर सकता है, इसका मतलब क्या हो, बगल में कर सकता है, मेरे सामने नाटक मत कर, बगल में कर, यानी कि बगल में, यानी कि बेंगलोर। जब भी कर्नाटक की बात आएगी, कर्नाटक सामने नहीं बगल में, यानी कि कर्नाटक मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सामने नाटक मत कर, बगल में कर सकता है, ठीक है। तो बगल में यानी बेंगलोर। नेक्स्ट है केरल, और केरल जो है यहाँ पे करेला की तरह है, और करेला आप सोचिए करेला क्या होता है, करेला आपने देखा होगा गांव में बुआई जब होती है, ऐसे ही घर के पास इतना लोगों के पास ज़मीन होती है, इतनी जगह होती है कि वो क्या करते हैं कि घर के पास ही ऐसे उसको बो देते हैं। जब बो देते हैं कि बांस को फाड़ फाड़ करके इस तरह से बना देते हैं, एक इसी पे चढ़ करके ऊपर चढ़ा देते हैं, इस पर चढ़ करके करेला फल लेता है। जब फल लेता है तो ऐसे लटका रहता है इस तरह से करेला। तो क्या करते हैं, मम्मी ने कहा कि जा बेटा करेला लेके आ, लेकिन इस समय चूंकि अभी विजयदशमी बीती है तो लोगों पे जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, रामलीला देख देख करके रामलीला का भूत सवार हो जाता है। वो क्या करते हैं कि वो जा करके हाथ से नहीं तोड़ते हैं, वो तीर धनुष, क्योंकि जानते हैं राम लक्ष्मण बहुत ज़्यादा बनते हैं, कोई रावण बन जाता है, कोई बन जाता है, कोई तलवार ले लेता है, कोई धनुष लेकर के बन जाते हैं सब, कभी कभी तो आंखें फोड़ लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मम्मी ने कहा कि जा करेला तोड़ के ले आ, तो लड़का गया और तीर से तोड़ रहा है, तीर से यानी त्रिवेंद्रपुरम। तो करेला किससे बच्चे तोड़ते हैं, तीर से, त्रिवेंद्रपुरम हो गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चे बहुत चालाक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको चीनी बहुत पसंद है, कुछ भी दीजिए, सब्जी नहीं खाएंगे, दूध भी नहीं खाएंगे या दाल भी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर चीनी दे दीजिए तो रोटी से पता नहीं कितनी खा जाएंगे। तो चीनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है बच्चों को। तो बच्चे ने कहा किया, बच्चों को तो पसंद थी, बच्चे चले गए प्राइमरी स्कूल में, जिसमें आपने एक गाना सुना था, छोड़िए गाना, आपने देखे होंगे ना कि वहाँ की मैडम में क्या होती है, मैडम जी लोग पैर फेंक करके कुर्सी पे, एक कुर्सी तो दूसरी कुर्सी पर बैठी रहती हैं, बच्चे पढ़ें चाहे कुछ भी करें। एक मैडम थोड़ा सीधी सादी थी, उन्होंने कहा कि चलो यार बच्चों को पढ़ाएंगे। देखा एक बच्चा चीनी खा रहा था तो कहा कि तामिल तभी दूंगी जब तू चीनी देगा। तो तामिल, जैसे तामिल की बात आए तो सोच लेना कि मैडम जी तामिल तभी देंगी जब बच्चे उनको चीनी देंगे। ओके, तो चीनी यानी चेन्नई, तो तमिलनाडु का चेन्नई हो गया। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है अमरावती। देखते हैं कब बनती है। आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। कैसे याद रखेंगे? आप सोचिए कि आपने किसी अंधे को प्रदेश भेज दिया और अंधा जो प्रदेश में गया तो हद कर दिया, तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि अंधा प्रदेश जाकर के हद कर दिया, यानी कि हैदराबाद। इसी तरह से तेलंगाना की भी हैदराबाद है। याद कैसे रखेंगे? आपने क्या कहा, आपके सिर में दर्द हो रहा था या फिर ऐसे ही? वैसे तो आप बालों में तेल लगाते नहीं, सोचते हैं कि हीरो बनना है। मैं भी नहीं लगाता भाई। तो देखिए, बालों में तेल नहीं लगाते, तो क्या हुआ, आपने कहा कि थोड़ा बालों में तेल लगा दो, या अपने बहन से कहा या मम्मी से कहा, किसी से कहा, घर में किसी से। अब वो क्या किया, हिलाया, इतना तेल ला करके खूब लगा दिया, पूरा तेल नीचे गिरने लगा। तो आपने कहा इतना तेल इतना लगा दिया, हद कर दिया। ठीक है, तेल डाल करके हद कर दिया, तो तेल हद कर दिया यानी कि हैदराबाद। तो तेलंगाना की हैदराबाद हो गई। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सभी को पता है। याद कैसे रखेंगे? उड़ीसा यानी कि उड़ी साल, लेकिन कहाँ उड़ी? भवन में उड़ी। अच्छा हुआ कि भवन में उड़ी। अगर भवन में उड़ गई, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से निकल रहा है और साल को ओढ़ रखा है, आज जैसे ही चलना शुरू किया भवन में यानी घर पे ही साल उड़ गई, तो आप क्या करेंगे? ले लेंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे, उड़ीसा यानी उड़ी साल, लेकिन कहाँ उड़ गई? भवन में ही उड़ गई, यानी भुवनेश्वर। इस तरह से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। याद कैसे रखेंगे? 36 जैसे 36 आता है, नहीं 36। और कहते हैं लोग, पता यूपी बिहार में ज़्यादातर कहते हैं, जो राय होते हैं ना, यानी भुइहार जिसे कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं भाई? देखिए, बुरा मत मानिएगा, किसी को मैं ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस एक कल्पना है और इस तरह से मैं कह रहा हूँ। कहते हैं कि भाई रायों से यानी भुइहारों से मत उलझना, इनके पास 36 बुद्धि होती है। तो छत्तीसगढ़ यानी कि 36 बुद्धि किसके पास होती है? राय के पास होती है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई रायपुर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग जानते हैं भोपाल है। और याद कैसे रखेंगे? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी लोग क्या करते हैं, जैसे चुनाव आता है ना, तो एक भोंपू होता है, भोंपू में लेकर के भाइयों और बहनों मैं वोट देना, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेरोजगार मारेंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश, जैसे ही एमपी की बात आए तो एमपी में आप सोचिए कि एमपी में या फिर कहीं भी पूरे देश में एमपी लोग क्या करते हैं? भोंपू से वोट मांगते हैं। इस तरह से आपने याद कर लिया मध्य प्रदेश का भोपाल। नेक्स्ट है, यहाँ हमने छोड़ा था, चलिए इधर से हमने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट कर लिया था। उत्तराखंड की राजधानी देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड। तो आप जानते हैं कि यूपी बिहार में लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, अभी तो स्कूल थोड़ा बंद हैं, अब ऐसे 10-12 तक ओपन हो गए हैं, तो क्या करते हैं, इतने पढ़ाकू होते हैं कि बेचारे बस में तो इतना ठूस के भर जाते हैं। साथ ही साथ जब छुट्टियां होती हैं ना, बस में ठूस के भरते हैं, और भरने के बाद कुछ ऊपर ही बैठ जाते हैं और पैसे नहीं देते। कंडक्टर मांगता रह जाता, नहीं देते। अब बेचारा एक गलती से कंडक्टर जो कभी नहीं था उस पर वो चला गया। अब एक लड़के को बोला, कह रहा कि भाई किराया दे किराया। लड़का ने बोला कि नहीं, किराया नहीं देंगे। तो ये उत्तराखंड। तो इसने क्या किया, कहा उतर, नहीं तो क्या करेंगे, देहियां धून देंगे। उतरो नहीं तो दें धून देंगे, उतरो नहीं तो दें धून देंगे यानी देहरादून। देखिए नेक्स्ट है हरियाणा। देखिए, हरिया हो गया, गजोदर हो गया, राजेंद्र हो गया, ये सब ऐसे नाम है ना जो लगता है किसी टाइप का कि हाँ कोई किसी टाइप का कहीं नौकर होंगे या फिर कहीं किसान होंगे, इस नाम से ही लगता है। तो हरियाणा से हरिया एक शब्द पकड़ेंगे और सोचेंगे कि हरिया एक है ऐसा आदमी जो कहीं नौकरी कर रहा है, बेचारा नौकर है, किसी घर पे गोबर वोबर फेंकता है, खेती बाड़ी देखता है किसी जमींदार का, उसकी शादी वादी नहीं हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी कालिया को आलिया मिल रही है, तो इस बेचारे को कहाँ मिलेगी, कोई कुछ मिला ही नहीं, तो नहीं शादी हुई। तो इसने क्या किया, गया बेचारा और एक चंडालिन से शादी कर लिया। चंडालिन ने चुड़ैल उड़ैल से शादी कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कि हरिया की जब भी शादी होगी किससे होगी, एक चंडालिन से होगी। तो हरियाणा की राजधानी क्या हो गई, चंडीगढ़। और खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है क्या चीज, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात जैसे करें तो भाई कौन उत्तर प्रदेश और बिहार को भूल सकता है। उत्तर प्रदेश में जानते हैं जहां विधायक लोगों का ठहरने के लिए लखनऊ में मिला है, वहां पे विधायक लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे लाखों नाऊ रहते हैं। तो आप इसी तरह से याद रखेंगे, सच है ये बातें सच है। वहाँ पे लाखों नाऊ हैं, वो क्या करते हैं, उनका बाल काटते हैं, बेचारे उसी में सेटल होकर के रहते हैं। और एमएलए जो होते हैं, एमएलए घूमते रहते हैं, अपना कहीं इधर उधर रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लाखों नाऊ हैं, उत्तर प्रदेश लाखों नाऊ यानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार की जब बात आती है, देखिए कितना अच्छा है, बिहारी क्या कहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट। तो देखिए क्यों फर्स्ट,
भाई ये चटना होते हैं, इतना चाट जाते हैं बुक को कि सबसे ज़्यादा आईएएस यहीं से हैं, सबसे ज़्यादा पीसीएस यहीं से हैं, और सबसे ज़्यादा इंजीनियर यहीं से, सबसे ज़्यादा आईआईएम से मैनेजर यहाँ पे हैं। तो ये क्या है? बिहारी। बिहारी क्या होते हैं? चटना होते हैं, यानी कि बिहार की राजधानी क्या हो गई? पटना। नेक्स्ट है झारखंड। देखिए झारखंड, गाना बहुत आपने सुना होगा, झार के जा झार के ना, ये सब भोजपुरी गाने हैं। तो देखिए झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। और आपने देखा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे जो भट्ठा होता है, जो ईंट भट्ठा होता है, ईंट ढोती हैं ये लोग, क्या करती हैं, और जो भी ढोती हैं उनको रांची कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमें भी नहीं पता था कि इनको रांची क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो रांची से आती हैं तो रांची कहते हैं। तो ज़्यादातर झारखंड के वो लोग होते हैं रांची से, जो ईंट ऊट ढोते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं रांची। तो झारखंड की राजधानी क्या हो गई? रांची। और ये लोग बेचारी झाड़ के चलती हैं, क्या करें, हमेशा झाड़ती रहती हैं और ईंट ढोती रहती हैं। यानी रांची क्या करती हैं? अपने शरीर को झाड़ती रहती हैं, इतना ईंट जो रेत वोत होती है उस पर ऊपर गिरती रहती है, तो उसको झाड़ती रहती हैं और ईंट धोते रहते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता यानी कलकत्ता। तो पश्चिम बंगाल की तो वैसे ही काली माई ना, यहाँ की काली माँ प्रसिद्ध है, जय काली कलकत्ते वाली। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम से एक शब्द पकड़िए सिक्का। और सिक्का आप देखे होंगे, वैसे तो हम लोग गंगा किनारे वाले हैं, ठीक है, तो गंगा किनारे वाले हैं, आपने देखा होगा कि जो भी गंगा जी को पार करता है उसमें 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी वो सिक्का डाल करके कहता है जय गंगा मैया हमारी सारी मन्नतें पूरा कर दो। पता नहीं क्या मन्नत मांगते हैं, जो भी माने। लेकिन हाँ, एक चीज़ अभी देखने में आया है कि जितने भी नेता बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में जितने लोग जा रहे हैं, सभी लोग बिहार में, चूंकि गंगा मैया हैं, क्योंकि उत्तराखंड से निकलती हैं, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल इधर निकल जाती हैं, तो बिहार में जैसे जाते हैं तो कहते हैं हे गंगा मैया इस बार कैसे भी नैया पार लगा दो, बस इस बार एमएलए जीत जाएं, यानी एमएलए बना दो माँ, ठीक है। तो इसी तरह से सब डाल रहे थे। तो सिक्का का जैसे नाम आया सिक्किम का, तो सिक्का पकड़ेंगे। और सिक्का किस में डाल रहे थे? गंगा मैया में डाल रहे थे। लेकिन गंगा मैया को पसंद नहीं था, कहा कि तुम लोग काहे, टोक दिया उन्होंने, गंगा मैया ने टोक दिया कि अरे तुम यहाँ क्यों सिक्का डाल रहे हो, इस सिक्कों की जरूरत तो तुम हमारे देश के गरीब लोगों की जरूरत है, उनकी भुखमरी मिटाओ, उनको रोजगार दो। तो जब भी बात करेंगे सिक्का की, सिक्का कहाँ डाल रहे थे नेता लोग? गंगा मैया में डाल रहे थे, गंगा मैया ने टोक दिया, ठीक है, तो गंगटोक हो गया, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो गई। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कैसे करेंगे, याद रखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी है ईटानगर। और अरुणा नाम की, ध्यान दीजिए कि अरुणा नाम की एक लड़की है जो ईटा ढोती है, ठीक है, तो ईटानगर हो गया। चाहे इटावा में रहती है, ऐसे भी कर सकते हैं, इटावा उत्तर प्रदेश में है ना, मैनपुरी इटावा मुलायम जी का। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणा नाम की लड़की ईटा में रहती है, एटा में रहती है, ईटानगर, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ से नागालैंड। नागालैंड को देखिए, बहुत इसकी राजधानी, बहुत अच्छा नाम है इसका, कोहिमा यानी कि कोहिनी मार, कोहिमा यानी कोहिनी मार। याद कैसे रखेंगे? देखिए नागालैंड यानी नागा लोग है ना, लैंड को कब्जा करते हैं कोहिनी मार के। वैसे यूपी बिहार में डंडा लाठी डंडा मार के कब्जा करते हैं, लेकिन ये नागालैंड जो है ना, यानी नागा लोग, ये क्या करते हैं? कोहिनी मार के जमीन कब्जा कर लेते हैं, बहुत चालाक हैं। तो ये क्या करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि भाई नागा को अरुणाचल प्रदेश भेज दो, इधर सिक्किम में भेज दो, इधर जो भूटान था समर्थन के लिए गए थे यहाँ पे भी दे दो, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर दे दो, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, थोड़ा इन सबको बॉर्डर पे लगा दो। देख लेना रात ही रात जहाँ पे हमारे गलवान में घुस कर आ रहे हैं लोग बार और आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं पीछे हटने का नाम लेते हैं। 7-8 बार वार्ता हो गई, लेकिन अगर इन नागा लोगों को अगर लगा दिया यहाँ पर, ये कोहनी मार के उनके यहाँ घुस जाएंगे और उनकी जमीन कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए नागालैंड की राजधानी क्या हो गई? कोहिमा। नेक्स्ट है मणिपुर। तो मणिपुर यानी लग रहा है कुछ पुर रहे हैं, मणिपुर। तो मनी का मतलब क्या हो गया? मनी। और मनी कैसे आएगी? क्योंकि इधर के लोग बहुत ही ज़्यादा, इधर देखिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही इधर कमज़ोर, इधर थोड़ा सा गरीबी ज़्यादा है, यहीं से देखा जाए तो यूपी बिहार के बाद इधर शुरू हो जाता है। तो मणिपुर, वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ की औरतें बेचारी काम करती हैं और मनी पाने के लिए साड़ी में फाल लगाती हैं। क्या लगाती हैं? फाल, यानी कि इम्फाल। मणिपुर की राजधानी हो गई इम्फाल, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिजोरम। इसका देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा है, मिजोरम यानी मज़े में।
मिजोरम मज़े में। अब आप मज़े में हैं, इसकी राजधानी बहुत तेज पूछता है क्योंकि किसी को याद भी नहीं रहता। देखिए कैसे याद करते हैं, मज़े में। और आप जानते हैं, आप परेशान, स्टूडेंट परेशान, पेरेंट्स परेशान, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन सबसे अगर मज़ा में कोई रहता है, यानी पूरे दुनिया का सुख विलास कोई भोगता है, तो वो है एक दारूबाज। जब पी लेते हैं तो गड्ढे में ऐसे सो जाते हैं जिन्हें पता नहीं, अगर खूब नाला बह रहा हो जिसमें खूब बदबू दे रहा हो, गंदा काला काला ऐसे उसमें बुझ 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 ऐसे पानी ऐसे कर रहा हो, तो क्या करेंगे, उसी नाले में गिर जाएंगे, इसी पड़े रहेंगे। और कोई पूछेगा, ओ भैया कैसे हो, तो कहेंगे मज़े में हैं, आ जाओ, मतलब तुम भी आ जाओ। ठीक है, तो देखिए मज़े में हैं, आ जाओ, यानी अजोब। तो मिजोरम की राजधानी क्या हो गई, अजोब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा भूलने टाइप का ऐसे होता है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा को याद रखेंगे कैसे, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, लेकिन त्रिपुरा से एक शब्द बनाएंगे तीन पुरा। मान लीजिए कि आपका गांव है, एक इधर गांव है, एक इधर गांव है, तीन पुरा है, और तीनों पुरा में ताला कहाँ का लगता है, आगरा का लगता है। यानी त्रिपुरा, तीनों पुरा में आगरा का ताला लगता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय को कैसे याद रखेंगे, मेघालय यानी बादल का घर, मेघालय इस तरह से अगर देखा जाए। और सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो पहाड़ी इलाकों पे होती है, इधर भी तो होती है, थोड़ी थोड़ी इधर होती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मेघालय में ही होती है। मेघालय में एक जगह है मोसीराम, मोसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। तो देखिए मेघालय, मेघालय को कैसे याद रखेंगे, मेघ का आलय। सबसे ज्यादा बारिश शिलाओं पर होती है, यानी पत्थरों पे होती है। देखिए तो पत्थर ही पत्थर हैं इधर, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, शिलाओं पर होती है पर। तो मेघालय की राजधानी शिलांग हो गई। इस और बचा असम। अब असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। याद कैसे रखेंगे, अब इस तरह से याद रखिए कि आज शाम को हम दिशा ही भूल गए। अरे भैया कुछ लगा लिए होगे तभी तो भूले, तो यही होगा असम, यानी आज शाम को दिशा हम भूल गए थे। ठीक है, होता है, अक्सर होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर कहीं अपनी रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि किधर दिशा है, किधर क्या है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर, उत्तर दक्षिण किधर है। तो आज शाम को आप दिशा भूल गए। ठीक है, तो हो गया असम की राजधानी। हमने लगभग सारे राज्यों की राजधानी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है कवाराती। याद कैसे रखेंगे कि लक्ष्य अगर पाना है ना तो कंवारी लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो, यानी लक्षद्वीप कंवारी लड़कियां, लक्षद्वीप कंवारी, लक्षद्वीप कवाराती हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। याद कैसे रखेंगे, अंडा जो है जब बाल गिरते हैं तो क्या करते हैं लोग, अंडा लगाते हैं कि बाल थोड़ा सा सही रहे। ठीक है, तो अंडा पोतो और इसके क्या करो, ब्लीच कर लो, चाहे उसका लेयर बना लो, लेयर भी लगा लो, अंडे की लेयर लगाते हैं बालों पे। ठीक है, इतना ध्यान देंगे कि जब अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और जब बाल ज़्यादा गिरते हैं तो लोग क्या करते हैं, अंडा पोतते हैं, उसी का लेयर लगाते हैं। तो अंडमान निकोबार पोतते हैं, अंडा पोतते हैं बालों पे और लेयर लगाते हैं, अंडमान निकोबार यानी कि पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसकी राजधानी ये हो गई। अब बचा हमारा पुडुचेरी। देखिए ये हमारा है पुडुचेरी। ये है हमारा पुडुचेरी। देखिए पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी और इसके 4 राज्य हैं, 4 जिला हैं। एक तो यहाँ पर है, एक ये है पुडुचेरी, यहाँ पे है यमन। देखिए यहाँ पर है यमन, यहाँ पे है कराकल, और यहाँ पे पुडुचेरी खुद है, और यहाँ पे है एक कर्नाटक में एक है, यहाँ पे या केरल में है, यहाँ पर है माहे। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 4 हैं, चारों मिलकर के एक यूनियन टेरिटरी बनाते हैं जिसकी राजधानी है पुडुचेरी, पुडुचेरी की पुडुचेरी। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा था पूरे सभी, सबसे पहले राज्य जानिए। टोटल राज्य हैं 28 और कुल यूनियन टेरिटरी हैं केवल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कौन कौन सी, उनको एक बार देखते हैं। एक तो हो गया लद्दाख, एक हो गया जम्मू कश्मीर, 2 यहाँ से चंडीगढ़, 3 दिल्ली, 4 यहाँ आएंगे इसको और इसको एक साथ मिलाएंगे, दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला देंगे तो ये 5 हो गया। और यहाँ से पुडुचेरी 6 और इसके बाद 7 लक्षद्वीप, 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। तो इस तरह से हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन दोनों को एक जगह कर दिया गया है, दादर नागर हवेली और दमन दीव को, और इनकी राजधानी क्या है, दमन को बनाया गया है। अंडमान निकोबार की मैंने बता ही दिया, इन सब की बता ही दिया, चंडीगढ़ की सभी बता दिया, दिल्ली की दिल्ली है, नई दिल्ली कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। और दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया है और इनकी राजधानी है दमन।
तो इस तरह से हमने फिगर बनाना देख लिया कि फिगर कैसे बनाते हैं और कैसे इन सभी राज्य कौन कौन से हैं, इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, यूनियन टेरिटरी कौन कौन है और इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, सभी हमने कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।